गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर पार्ट हम चल रहे थे 8, उसके अंदर हमने पढ़ा था हीरे और ग्रेफाइट, यानी हम कार्बन के अपरूप के बारे में हम पढ़ रहे थे। कार्बन के अपरूप में हमने पढ़ा था कि अपरूप किसे कहते हैं, एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिनके रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग। हमने पढ़े थे 2 तरह के कार्बन के अपरूप होते हैं, तो क्रिस्टलीय और एक होते अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में हमने क्या पढ़ा था कि वे जिनकी निश्चित ज्यामिति हो, निश्चित बंध कोण हो, निश्चित जिसकी व्यवस्था हो, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय का मतलब जिसकी निश्चित ज्यामिति नहीं हो, निश्चित उसकी संरचना नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। अब क्रिस्टलीय अपरूप में हमने सबसे पहले पढ़ा था हीरे को डिस्कस किया था, उसके उपयोग देखे थे, उसके गुण देखे थे। आज हम दूसरा क्रिस्टलीय अपरूप लेंगे, वो कौन सा लेंगे, ग्रेफाइट। कौन सा लेंगे, ग्रेफाइट। तो दूसरा हम लेते हैं आज क्रिस्टलीय अपरूप, कौन सा, ग्रेफाइट। ध्यान रखना। तो देखो ग्रेफाइट आपने देखा होगा, ग्रेफाइट कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं हम पेंसिल में। पेंसिल में आपने देखा होगा नीब जो ब्लैक कलर की जो होती है, या जो सेल देखे होंगे हमने, जो सेल आते हैं हमारे रेडियो में वगैरह, उसके अंदर एक छड़ आती है, वो भी किसकी होती है, ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट की होती है। ये ग्रेफाइट जो है, ये जो है, इसका जो शब्द कहाँ से लिया गया है, ये शब्द इसका लिया हुआ है ग्रेफो से। क्या है, ग्रेफो से क्या बना है, ग्रेफाइट। और इस ग्रेफो का मतलब क्या होता था, इस ग्रेफो का मतलब होता है लिखना। क्या होता है, लिखना। तो ग्रेफाइट किस शब्द से बना है, ग्रेफो से। और ग्रेफो का मतलब क्या होता है, लिखना होता है। तो पेंसिल से हम लिखते हैं, उस पेंसिल के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। अब हम इसकी विशेषता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विशेषता। इसकी विशेषता क्या होती है, तो ध्यान से समझना क्या विशेषता होती है ग्रेफाइट की। पहली क्या है, इसमें क्या है, जैसे हमने हीरे में पढ़ा था, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर सहसंयोजक बंध, प्रबल सहसंयोजक बंध से जुड़कर एक चतुष्फल के स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता है। एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, षष्ठकोणीय परतदार वलयनुमा संरचना बनाता है। हीरा कैसे बनाया था, चतुष्फलकीय का निर्माण करता है। तो पहली विशेषता इसकी क्या है कि ये किस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, ये बनाता है परतदार, यानी एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर षष्ठकोणीय परतदार वलयनुमा संरचना का निर्माण करता है, स्ट्रक्चर करता है। कैसे, देखो एक कार्बन परमाणु इस तरीके से जुड़ता है, इस तरीके से ये कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, ये इस तरीके से जुड़ेगा, देखो षष्ठकोणीय वलय का निर्माण करेगा। ये इस तरीके से जुड़ के क्या करता है, षष्ठकोणीय वलय का निर्माण करता है, ये ऐसे। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो है ऊपर इस तरीके से होती है, इस तरीके से परत, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 2 इस तरफ से और एक इस तरफ से, इस तरह से कार्बन होते हैं। अब इसमें देखो ये कार्बन क्या हुआ, 2 तो अन्य से जुड़ा, एक क्या करेगा, ये कार्बन अपने नीचे इस तरह से कार्बन से जुड़ेगा, समझ गए। ये भी क्या करेगा, अपने नीचे की ओर कार्बन से जुड़ेगा, ये भी अपने नीचे की ओर इस तरीके से कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन की स्ट्रक्चर इस तरीके से जुड़ेगा। फिर ये क्या करेगा, ये अपने नीचे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, ये इसके नीचे कार्बन जुड़ेगा जो यहाँ आएगा, और इसके नीचे कार्बन जुड़ेगा जो यहाँ आएगा। इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी, वापस ये इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होगी। ये जो कार्बन है इसका जो है, ये तो हो गया इसका कार्बन, और इसका कार्बन है वो नीचे की ओर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक के ऊपर एक इसका स्ट्रक्चर, ये इसके नीचे जुड़ेगा। मतलब परतें कैसे बन रही है, इस तरीके से परत बन रही है, इस तरीके से ये जैसे जुड़ा, उसके नीचे ये, एक के नीचे ये कार्बन, इसके नीचे ये कार्बन, इसके नीचे ये कार्बन,
तो ये परतनुमा स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर बनती है। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है तो ये इसी के इसे नीचे तरीके से, जैसे कार्बन एक यहाँ जुड़ा हुआ तो इसके नीचे जैम, ऐसा कैसे कार्बन एक यहाँ नीचे, इसके नीचे ये जुड़ेगा, तो ये परतनुमा स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, एक कार्बन परमाणु 3, देखो एक कार्बन परमाणु क्या हुआ, एक तो इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा, और एक कहाँ जुड़ा, नीचे की ओर। ये कार्बन परमाणु एक इधर, एक कहाँ जुड़ा, नीचे की ओर। ये कार्बन परमाणु एक इधर, एक कहाँ जुड़ा, नीचे की ओर। तो एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर कैसे संरचना निर्माण करता है, परतदार और षष्ठकोणीय, इसे हम क्या कहते हैं, षष्ठकोणीय निर्माण करता है। 1 2 3 4 5 तो 6 कोण इसके अंदर बनते हैं। तो परतनुमा और षष्ठकोणीय परत का निर्माण करता है। दूसरा, ये जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है, ये होता है काले रंग का, काले या धूसर, काले या धूसर रंग का चमकीला तथा मुलायम पदार्थ होता है। कैसा होता है, थोड़ा मुलायम होता है, मुलायम पदार्थ होता है। तो कैसा होता है ये, काले या धूसर, आपने पेंसिल देखी होगी, थोड़े से काले या धूसर रंग की होती है। तो काले या धूसर यानी ग्रे रंग की चमकीला तथा मुलायम पदार्थ ये होता है। तीसरी इसकी विशेषता दिखें तो ये कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। कैसा होता है, अपारदर्शी। कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी पदार्थ है, यानी आर पार इसके हम नहीं देख सकते। कैसा होता है, अपारदर्शी। जैसे जैसे हीरा है तो हीरा कैसा होता है, पारदर्शी होता है, जबकि ये कैसा होता है, अपारदर्शी पदार्थ होता है। चलो अगला चौथा इसमें पढ़ते हैं। तो ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। अब विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो कल हमने पढ़ा था हीरा, वो विद्युत का कुचालक होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सब कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ से मुक्त होते हैं। ये कार्बन जो होते हैं वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। और इनके बीच में जो है दूरी भी, इन परतों के बीच में दूरी ज्यादा होने के कारण, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बन क्या होता है, किसी से टच हो जाते हैं, इनके बीच में दूरी भी ज्यादा होती है, खाली स्पेस ज्यादा होता है, और साथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से मतलब टच हो जाते हैं, स्पर्श हो जाते हैं, और क्या होता है, इसके अंदर विद्युत करंट प्रवाहित हो जाती है इलेक्ट्रिक। तो किसके कारण, विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। तो कारण क्या है कि ये विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका कारण लिखेंगे कि इसके अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ध्यान रखना कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कार्बन से जो है स्पेस रहता है, खाली रहते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके नीचे कोई दूसरा नहीं जुड़ा हुआ होता, तो ये इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं। इस कारण से ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, या इनके बीच में रिक्त स्थान भी अधिकतम होता है। और इसके गुण पढ़े तो, और गुण पढ़े तो देखो क्या है, ये तो हो गया। फिर उसकी बात करें तो ये परतनुमा जो परतें होती है वो एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसलिए ये कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। कैसे होते हैं, चिकने। तो ये परतनुमा, इसके बीच में अब ये दूरी जो आपने देखी है, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में दूरी होती है वो होती है 141.5 पिकोमीटर, ठीक है। और इनके बीच में यहां से लगा के इस कार्बन के बीच में दूरी होती है वो होती है 340 पिकोमीटर। तो देखो दूरी बहुत ज्यादा हुई। तो बताओ पांचवा इसका गुण क्या हो, चौथा हुआ, पांचवा गुण क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बंद दूरी जो होती है, ये बंद दूरी क्या होती है, ज्यादा, बंद दूरी ज्यादा होती है। कितनी होती है, एक तो होती है, देखो पास वाले कार्बन से एक तो 41.5 पिकोमीटर के हिसाब से जुड़े होंगे, और नीचे और ऊपर वाला कार्बन है वो कितने, 340 पिकोमीटर के बीच की इसकी दूरी है। तो दूरी ज्यादा होने के कारण ये परतें एक दूसरे से, देखो दूरी क्या, इनके बंद कैसा होता है, बंद दूरी ज्यादा, तथा बंद कैसे होते हैं, बंद दुर्बल होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल होने के कारण परतें एक दूसरे पर क्या करती है, फिसल सकती है, परतें एक दूसरे पर फिसलती है।
ध्यान रखना। इस कारण से ये क्या होता है, चिकना होता है और इसका उपयोग हम शुष्क स्नेक के रूप में करते हैं। शुष्क स्नेक का मतलब होता है एक ड्राई लुब्रिकेंट्स। जैसे हमने देखो, हम जहाँ लोहे के सामान, जहाँ मशीनें वगैरह, उसमें ग्रीस का यूज करते हैं, आप देखो ग्रीस का यूज करते हैं, वैसे के वैसे शुष्क स्नेक के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी किसी को चिकना बनाने के लिए, पॉलिश करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो स्नेक के रूप में इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी परतें एक दूसरे पे फिसलती है। क्यों? क्योंकि इन परतों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है। थोड़ा सा आप फोर्स लगाते हुए परतें एक दूसरे पे क्या हो जाती है, फिसल जाती है, चिकनी हो जाती है, ठीक है ना। इस कारण से ये क्या होती है, चिकनी होती है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, शुष्क स्नेक के रूप में करते हैं। तो ध्यान रखना कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच की बंद दूरी ज्यादा होती है। कितनी होती है, देखो इन कार्बन के बीच में 141.5 पिकोमीटर के बराबर, और इस कार्बन ऊपर से नीचे कार्बन के बीच में 340 पिको, तो दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो बंद कैसा होता है इसके बीच में, दुर्बल। और कल हमने पढ़ा था हीरे के अंदर बंद कैसा होता है, प्रबल। तो इसमें प्रबल दूर होने के कारण ये परतें क्या होती है कि भाई देखो ये परतें इस तरीके से, थोड़ा सा हम इस परत के ऊपर मारेंगे, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग जब मारेंगे तो ये परत क्या होगी, आगे फिसल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये बंद है, वो कमजोर है तो टूट जाएगा। तो फिसले के कारण ये कैसी होती है, चिकनी भी होती है। और इसका यूज हम करते हैं शुष्क स्नेक के रूप में, इसका यूज करते हैं। छठा इसका गुण पढ़े तो ये विद्युत के कैसे होते हैं, ये तो सुचालक हमने लिख दिया। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होती है, दूरी अधिकतम होती है, और कार्बन कार्बन की दूरी अधिकतम, और कैसा दुर्बल बंद होने के कारण परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। तो ये इसके हो गए गुण। इतने गुण काफी है इसके। तो ये सारे कितने, 5 गुण हमने इसके लिखे। पहला तो क्या है, ये काले रंग का होता है। सबसे पहले ये कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़कर कैसी षष्ठ कोणीय वलयनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। दूसरी बात हमने इसकी क्या पढ़ी कि इनके बीच में, दूसरी बात हमने इसकी क्या पढ़ी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इसके अंदर। ये काले रंग का होता है, धूसर होता है, ठीक है ना, काले रंग का, और कैसा, धूसर मुलायम होता है और चमकीला पदार्थ है। और क्या पढ़ा हमने, अपारदर्शी पदार्थ है, विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बीच में जो दूरी होती है वो ज्यादा होती है। और पांचवा क्या पढ़ा कि कार्बन कार्बन बंद दूरी ज्यादा था, बंद दुर्बल होने के कारण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसलिए चिकना होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, शुष्क स्नेक के रूप में करते हैं। अब इसका हम उपयोग देखते हैं। तो देखो उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग आपको पता ही होगा। इसका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे, एक तो करेंगे इसका उपयोग हम पेंसिल में, पेंसिल निर्माण में। किसमें, पेंसिल निर्माण में किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट का। तो पेंसिल निर्माण में तो पहला उपयोग तो इसका क्या हो गया बताओ, उपयोग अगर हम ग्रेफाइट का करे हैं तो पहला उपयोग तो इसका क्या हो गया, पहला उपयोग हो गया पेंसिल निर्माण में। किसमें, पेंसिल निर्माण में। दूसरा उपयोग इसका करता है इलेक्ट्रोड बनाने में। किसमें, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड में कहां पर, जो आपने देखे होंगे रेडियो के अंदर सेल वगैरह होते हैं, उसके अंदर प्लस और माइनस के चार्ज के रूप में कार्बन की छड़ें लगी होती है। वो कार्बन की छड़ें किसकी होती है, ग्रेफाइट की। इसकी बनी होती है ग्रेफाइट की। हमने देखा रेडियो के अंदर जो सेल आते हैं हमारे, तो उस सेलों के अंदर एक कार्बन की छड़, उसको तोड़ते तो कार्बन की छड़ होती है। वो कार्बन की छड़ किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। तो प्लस और माइनस के चार्ज के लिए इलेक्ट्रोड जो हम बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोड बनाने में भी किसका प्रयोग, ग्रेफाइट का। तीसरा है लोहे की वस्तुओं पर ये पॉलिश करने में काम आती है। लोहे की जो वस्तु है ना, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में काम लेते हैं। तो लोहे की वस्तु उस पर से पॉलिश करते हैं ना, उस पॉलिश करने में भी काम में लेते हैं। पॉलिश करने में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, आपने देखा होगा कि हम लोहे पे जंग वगैरह लगता है तो उसको साफ करने के लिए रेगमाल का काम करते हैं, तो वहाँ पर भी किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट का। तो लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने में। चौथा इसका उपयोग है, तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, शुष्क स्नेक के रूप में। किसमें, शुष्क स्नेक के रूप में, क्योंकि इनके बीच में दुर्बल बंध होता है। तो शुष्क स्नेक के रूप में, ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में, जो ग्रीस वगैरह की तरह इसका भी यूज करते हैं, मशीनों के अंदर वगैरह यूज किया जाता है। फिर इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, एक इसका उपयोग हम करते हैं नाभिकीय भट्टी में। किसमें, नाभिकीय भट्टी में, नाभिकीय भट्टी में या परमाणु भट्टी में, मंदक के रूप में। किसके रूप में, मंदक के रूप में। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो परमाणु भट्टी जो होती है, न्यूक्लियर जो भट्टियाँ होती है, उस न्यूक्लियर भट्टी में कार्बन की छड़ों का मंदक के रूप में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है तो उसके मंदक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, इस ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। तो कहाँ करेंगे, पेंसिल निर्माण में, इलेक्ट्रोड बनाने में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में,
शुष्क स्नेह के रूप में और नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। आई बात समझ में। तो कल हमने पढ़ा था हीरा और अब ये क्या पढ़ गया हमने, ग्रेफाइट पढ़ा है। अब हम इन दोनों के अंतर देखते हैं, हीरे और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। परीक्षा में बार बार पूछते हैं कि हीरे और ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है, तो दोनों के बीच में हम अंतर पढ़ते हैं। देखो तो देखो हीरे और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लिखते हैं हीरा और एक तरफ लिख देते हैं ग्रेफाइट। बताओ क्या अंतर होता है। पहला अंतर देखें तो ये कैसा होता है हीरा, देखो ये तो होता है पारदर्शी, कैसा होता है, पारदर्शी, और कैसा होता है, कठोर होता है, पारदर्शी और कठोर। यही बात सुन में। और ये बताओ कैसा होता है, ये होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी और थोड़ा सा कैसा होता है, मुलायम होता है। अपारदर्शी और थोड़ा सा मुलायम, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं। ठीक है। दूसरी बात हम करें तो ये किस तरह, देखो इसके बीच में बंद दूरी होती है, कार्बन कार्बन के बीच की जो बंद दूरी होती है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच की जो बंद दूरी, कार्बन कार्बन के बीच बंद दूरी हमने पढ़ी थी कल। बंद दूरी कितनी होती थी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच की दूरी कितनी होती है, कार्बन कार्बन के बीच की दूरी दो तरीके से होती है। बीच की जो दूरी होती है वो होती है 141.5 पिकोमीटर और एक होती है 340 पिकोमीटर। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच की दूरी कितनी है, 141.5 पिकोमीटर और 340 पिकोमीटर होती है। और इसके बीच में बंद दूरी कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। तीसरा कहे तो ये विद्युत का क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक। ध्यान रखना, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक, जबकि ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक। ये विद्युत का सुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है और ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का कुचालक का मतलब इसके अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। चलो आगे हम इसका अगला पढ़े गुण, चौथा गुण पढ़े तो बताओ क्या हो जाएगा। ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ये एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़कर चतुष्फलकीय, और ये कैसी, षष्ठकोणीय परतदार वलय का निर्माण। तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़कर, 4 अन्य कार्बन से जुड़कर कैसी, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है। संरचना का निर्माण स्ट्रक्चर बनाता है चतुष्फलकीय। और ये कैसी बनाता है, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़कर, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़कर कैसी, षटकोणीय परतदार, षटकोणीय परतदार वलयनुमा संरचना बनाता है। ये कैसे बनाता है, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़कर षटकोणीय परतदार वलयनुमा, और ये कैसा बनाता है, जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। समझ गए। तो हीरा, ये भी क्या लिखते हैं, सफेद होता है, और ये कैसा होता है, ये हम लिखेंगे तो क्या होता है, काले और दूसरे रंग का एक और इसके अंदर उपयोग लिख सकते हैं। फिर इसका अगर हम घनत्व देखें तो इसका जो घनत्व होता है, 5वां, इसका जो घनत्व होता है ना, विशिष्ट घनत्व जिसे हम कहते हैं, इसका जो घनत्व होता है वो होता है 3.51 और इसका होता है 2.25, ये भी लिख सकते हैं। इसका जो घनत्व होता है वो 2.25 और इसका जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है 3.51। समझ गए। इसका कितना होता है, 3.51 और इसका घनत्व होता है 2.25 घनत्व इसका होता है। फैला घनत्व का मतलब द्रव्यमान और उसका आयतन कितना होता है, 3.51 और इसका कितना होता है, 2.25 होता है। तो ध्यान रखना कैसा होता है, पारदर्शी, कठोर और श्वेत भी लिख सकते हैं। इसमें कैसा लिख सकते हैं, श्वेत भी लिख सकते हैं। और ये कैसा होता है, पारदर्शी, मुलायम और कैसा होता है, काले रंग का, काले या धूसर रंग, ये भी इसी में लिख सकते हैं, काले या धूसर रंग का होता है।
तो पारदर्शी कठोर श्वेत और ये अपारदर्शी मुलायम काले धूसर, कार्बन कार्बन के बीच में 1.54 एंगस्ट्रॉम और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 141.5 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर, पास पास के कार्बन में 141.5 और ऊपर से नीचे कार्बन में 340 पिकोमीटर। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। ये विद्युत का कैसा होता है? सुचालक। ये क्या होता है? एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन से जुड़कर कैसे स्ट्रक्चर निर्माण करते हैं? चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और इसमें एक कार्बन परमाणु जुड़कर कैसे करता है? षष्ठकोणीय परतदार वलय का निर्माण करता है। बताओ इसका घनत्व कितना होता है? 3.51 और इसका कितना होता है? 2.25। समझ गए? तो ये इसके अंदर क्या हो गए? इसके दोनों के बीच में अंतर हो गए। ठीक है, तो ये हीरे और ग्रेफाइट में क्या हो गया? अंतर। चलो तो ये हो गया हीरे और ग्रेफाइट में अंतर। अब हम इसका एक अलग से एक और है, देखो अब आते हैं तीसरा, इसका आते हैं फुलरीन। क्या आते हैं? फुलरीन। तीसरा इसका जो है वो है फुलरीन। फुलरीन तीसरा जो क्रिस्टलीय अपरूप है वो क्या है? फुलरीन है। अब ध्यान रखना ये फुलरीन नाम कहाँ से पड़ा? तो ये एक अमेरिका का वास्तुकार था, प्रसिद्ध वास्तुकार था अमेरिका का, प्रसिद्ध, जिसका नाम क्या था? अमेरिका के वास्तुकार का नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर के नाम पर। ठीक है, अमेरिका के एक प्रसिद्ध वास्तुकार था जिसका नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? फुलरीन पड़ा। क्या नाम पड़ा? फुलरीन। किसके नाम पर? ध्यान रखना, कहाँ का था? अमेरिका का एक वास्तुकार था जो स्ट्रक्चर बनाता था अलग अलग तरह की, जिसके ना डिजाइन है, तो उस वास्तुकार के नाम पर इसका नाम था बकमिंस्टर फुलर। इसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? फुलरीन पड़ा। अब देखो फुलरीन के अंदर क्या था, इसकी हम विशेषता देखते हैं। तो इसकी विशेषता में इसमें कार्बन की परमाणु की संख्या होती है 60 से लगा के 70। कितने परमाणु होते हैं? कार्बन में 7 से 70 कार्बन परमाणु होते हैं। फुलरीन की स्ट्रक्चर में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 60 से लगा के 70 तक। कार्बन की कितने? 60 से लगा के 70 तक होते हैं। लेकिन जो C60 कार्बन वाला जो होता है, कार्बन की संख्या 60 वाला जो फुलरीन होता है, जिसे आप बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं, कार्बन की संख्या 60 वाले फुलरीन को, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो? 60, ये क्या होता है? सर्वाधिक स्थायी है। सर्वाधिक स्थायी फुलरीन होता है। सर्वाधिक स्थायी फुलरीन, इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। फुलरीन आई बात समझ में? तो ध्यान रखना कि कार्बन 60 वाला जो होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 60 होती है, वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन होता है और इसको नाम क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। ये सर्वाधिक स्थायी, जिसमें कार्बन कितनी होती है? कार्बन की 60 से 70 तक इसमें होती है, लेकिन कार्बन कितने? 60 वाला जो कार्बन होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 60 होती है, वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन होता है। अब इसमें क्या होता है? देखो कार्बन 60 जो होता है, उस कार्बन 60 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये होती है फुटबॉल की तरह। किस तरह होता है? ये फुटबॉल की तरह होता है। इसमें देखो कितने होते हैं? इसमें होते हैं 32 फलक। कार्बन 60 में, जिसमें कार्बन 60 उसमें कितने होते हैं? 32 फलक होते हैं। 32 फलक। अब 32 फलक में क्या होता है? इस 32 फलक में से तो 20 फलक जो होते हैं, वो 20 फलक तो होते हैं और एक होते हैं 12 फलक। ठीक है, तो 20 फलक जो होते हैं वो तो होते हैं षष्ठकोणीय। कैसे होते हैं? षष्ठकोणीय। 20 फलक तो कैसे होते हैं? षष्ठकोणीय। और 12 फलक होते हैं वो क्या होते हैं? पंचकोणीय। क्या होते हैं? पंचकोणीय। याद रखना। देखो अमेरिका के वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर फुलरीन पड़ा। कार्बन की संख्या कितनी होती है? 60 से 70 होती है। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, जिसको बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है। C60 में कितने होते हैं? 32 फलक होते हैं। 20 फलक तो षष्ठकोणीय होते हैं और 12 फलक पंचकोणीय होती है। आकृति इसकी होती है फुटबॉल की तरह। आकृति कैसी होती है? फुटबॉल की। ध्यान रखना, इनकी आकृति जो होती है वो आकृति फुटबॉल की तरह होती है। इस फुलरीन की आकृति कितनी होती है? फुटबॉल की तरह। आकृति कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होती है, इसलिए इसे बक्की बॉल भी कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? बक्की बॉल। किस नाम से?
बक्की बॉल भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना, इसकी आकृति फुटबॉल की तरह होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बक्की बॉल। इस तरीके से देखो इसकी स्ट्रक्चर होती है, फुटबॉल में आपने देखा होगा ये, तो इसी तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके ऊपर ये इस तरीके से देखो बने होते हैं, ये इस तरीके से कार्बन बने होते हैं, ये यूं 6 कार्बन इस तरीके से लगे हुए होते हैं। ये तो होती है षष्ठकोणीय स्ट्रक्चर इस तरीके से, एक होती है पंचकोणीय होती है, ये इस तरीके से। आपने फुटबॉल पे स्ट्रक्चर देखी होगी, तो उसी की तरह होती है इसकी, इस तरीके से। पंचकोणीय भी होता है और षष्ठकोणीय भी होती है, पंचकोणीय भी होती है और षष्ठकोणीय स्ट्रक्चर भी इसके अंदर होती है। तो इस तरीके की ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर से ये बनता है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर। तो ये सभी जगह इस तरह की इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। कहीं पर ये पंचकोणीय होता है, कहीं पर ये षष्ठकोणीय होता है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है, ये इस तरीके की, ये सभी जगह। तो इसको हम क्या कहते हैं, बकमिस्टर फुलरिन के नाम पे इसको जाना जाता है। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी होती है, कहीं पंचकोणीय है, कहीं षष्ठकोणीय है। ये आप देखोगे तो इस तरह की इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। तो आपने फुटबॉल देखी होगी, फुटबॉल में किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, सेम इसके जैसे कि जैसे इसके में भी स्ट्रक्चर होती है। ध्यान रखना, तो एक तो पंचकोणीय और एक षष्ठकोणीय स्ट्रक्चर की तरह ये होते हैं। पंचकोणीय का मतलब इस तरीके से देखो, एक तो इसमें इस तरीके के तो फलक होते हैं 20, ये ऐसे फलक तो होते हैं 20, इसे हम कहते हैं षष्ठकोणीय। क्या कहते हैं, षष्ठकोणीय। 1 2 3 4 5 6, एक तो ऐसी स्ट्रक्चर इसमें बनी हुई होती है और एक बनी होती है इस तरीके की, इसे हम कहते हैं पंचकोणीय, ये इस तरह की। तो ये 2 तरह की, जिसमें फुटबॉल में भी होती है वैसे कि वैसे इसमें भी ये 2 तरह की स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर तो 20 फलक तो कैसे होते हैं, षष्ठकोणीय, इस तरीके के तो होते हैं 20 फलक इसमें बने हुए होते हैं, और 12 फलक कैसे होते हैं, पंचकोणीय होते हैं। तो C60 जो होता है वो सर्वाधिक स्थायी होता है प्रकृति में, और सर्वाधिक स्थायी इसको बकमिस्टर फुलरिन, कार्बन संख्या 60 से सीधे फुलरिन में होती है, लेकिन C60 वाला सर्वाधिक स्थायी होता है। ठीक है, इसमें 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 फलक तो कैसे होंगे, षष्ठकोणीय, 12 फलक पंचकोणीय, और आकृति फुटबॉल की तरह, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बक्की बॉल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्की बॉल भी कहते हैं। अब इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं, देखो फिर इसमें एक और देखते हैं, इसमें बंद कोण। क्या देखते हैं, बंद कोण। इसमें जो बंद कोण होता है 1 पॉइंट, कार्बन कार्बन के बीच में इसमें बंद कोण कितना होता है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, ध्यान रखना, आकृति फुटबॉल और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बंद दूरी होती है, ये बंद दूरी कितनी होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन के बीच में दूरी कितनी होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो गया इसकी विशेषताएं। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका देखो उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं, फुलरिन का उपयोग जो करते हैं फुलरिन, पहला उपयोग तो इसका करते हैं जो प्राकृतिक जो गैसें होते हैं उनका शुद्धिकरण करने में। इस फुलरिन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। तो पहला उपयोग तो इसका कहाँ करेंगे, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। इस फुलरिन, ये भी कार्बन का अपरूप है, समझ गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, समझ गए। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा हीरा और ग्रेफाइट जितने हमारे दैनिक जीवन में यूज में जितना फुलरिन नहीं, तो प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। और दूसरा इसका उपयोग जो करते हैं वो करते हैं आणविक बेरिंग में। किसमें, आणविक जो होते हैं, अणु जो होते हैं उनकी बेरिंग में, आणविक बेरिंग, आणविक बेरिंग के निर्माण में। आणविक जो बेरिंग होती है उस बेरिंग के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बेरिंग आपने देखी होगी, तो बेरिंग की गोलियां होती है अलग अलग तरह की, तो उसी तरह की ये जो क्या होती है, ये आणविक अणु जो होते हैं, जो बड़े बड़े थर्मल जो इकाइयाँ होती है उसके अंदर बेरिंग के रूप में इस फुलरिन कार्बन का यूज किया जाता है। ज्यादातर इसका C60 का यूज किया, तो आणविक बेरिंग में। तीसरा क्या है, ये उच्च ताप पर कैसा होता है, अति चालक होता है। ये उच्च ताप पर कैसा होता है, अति चालक, यानी ऐसा तो ये विद्युत का कुचालक, लेकिन उच्च ताप पर कैसा होगा, अति चालक। इसमें विद्युत प्रवाहित आसानी से हो जाती है। तो उच्च ताप पर ये कैसा होता है, अति चालक, और अति चालक होने के कारण ये कार्बन का सबसे क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण अपरूप है, क्योंकि ये उच्च ताप पर कैसा हो जाता है, अति चालक। यानी विद्युत का अति चालक का मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आसानी से हो जाती है। कब, उच्च ताप पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई करते तब विद्युत का कैसा होता है, वो अति चालक होता है। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, आणविक बेरिंग में, और उच्च ताप पर ये अति चालक होता है। तो ये इसका क्या होता है, उपयोग, इसलिए कार्बन का ये महत्वपूर्ण अपरूप है।
तो ये क्या है, फुलिन। ज़्यादातर हमें परीक्षा में हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पूछते हैं, फुलिन के बारे में थोड़ा सा कम पूछते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि कार्बन फुलिन का कौन सा फुलिन है जो सबसे ज़्यादा स्थायी है, तो वो लिखेंगे C60, जिसमें कार्बन की संख्या 60 होती है, वो सर्वाधिक स्थायी है, जिसे हम बक्की बॉल के नाम से भी जाना जाते हैं। तो आज के लिए हमने इतना ही। हमने क्या पढ़ा, कार्बन की ये अपरूप के बारे में हमने पढ़ा। अब हम महत्वपूर्ण कार्बन के जो यौगिक है उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।